हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और आज के वीडियो में एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा जो कुछ कम केयर में सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। इस प्लांट का नाम बोगनविलिया है और गर्मियों के पौधों में सबसे ज़्यादा हार्डी या तेज़ धूप में भी कुछ कम देख रेख में ग्रो होने वाला एक परमानेंट पौधा है। वैसे कई लोग इस प्लांट को गर्मियों का पौधा कहते हैं, लेकिन इस प्लांट को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये साल के लगभग 10 महीने फ्लावरिंग करता है। मैंने जनवरी की तेज ठंड में भी बोगनविलिया की वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उस समय मेरे जितने भी बोगनविलिया के पौधे हैं सभी में हेवी ब्लूमिंग हो रही थी। इस प्लांट की बात करूँ तो मेरे गार्डन में इस प्लांट को लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं और जिस समय इस प्लांट को मैंने नर्सरी से खरीदा था तो मुझे गमले सहित 120 रुपये में मिला था और उस समय इसमें जो भी फ्लावरिंग हो रही थी वो बेल की तरह हो रही थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। इस प्लांट में उस समय 4 से 5 लंबी ब्रांचेस थी जिनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन प्लांट देखने में ऐसा नहीं लग रहा था जैसा अभी लग रहा है। मैंने इसकी जितनी भी लंबी ब्रांचेस थी उनको प्लांट के ऊपर की साइड में ही फोल्ड करके इसको एक बोनसाई का शेप देने की कोशिश की है। फ्रेंड, कोई भी बोगनविलिया का प्लांट ड्वार्फ वैरायटी का नहीं होता। बोगनविलिया की जितनी भी वैरायटी के प्लांट रहते हैं वे सभी इसी तरह बेल की तरह ग्रो होते हैं। बस आप या तो इन बेल की तरह फैली ब्रांचेस को प्लांट के ऊपरी सिरे पर बांध दें या फिर रेगुलर वे में इन प्लांट की कटाई छटाई करते रहें। ये प्लांट धीरे धीरे एक बोनसाई का शेप ले लेगा। दूसरा एक आसान तरीका यह भी रहता है कि आप कहीं से इनकी मोटी ब्रांचेस को कटिंग से ग्रो करें। इस तरह की मोटी ब्रांचेस वाले पौधे कम समय में ही एक बोनसाई का शेप ले लेते हैं। आपने रोड साइड भी बोगनविलिया के पौधों को हैवी फ्लावरिंग करते हुए देखा होगा, जहाँ पर कोई भी इन पौधों की देखरेख नहीं करता, लेकिन वो पौधे जमीन में लगे रहते हैं और ऐसे पौधों को बाहर से ना तो किसी फर्टिलाइजर को देने की जरूरत रहती है और ना ही किसी पेस्टिसाइड की। लेकिन इस तरह गमले में ग्रो किए गए बोगनविलिया के पौधों पर टाइम टू टाइम कटाई छटाई करने के साथ साथ इनको फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है, तभी इस तरह के पौधे आपको एक अच्छी ब्लूमिंग देते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में से हार्डी प्लांट इसीलिए कहा कि ये गर्मियों के और पौधों के कंपैरिजन में पानी की कमी से एकदम से खराब नहीं होता और फूल न भी आए तो ये प्लांट कम से कम खराब नहीं होता। आजकल बोगनविलिया की वेरीगेटेड वैरायटी के पौधे भी नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं, जिनकी पत्तियों में एक सुंदर सा वेरिगेशन रहता है। वेरीगेटेड पौधे फ्लावरिंग ना भी करें तो भी अपनी पत्तियों से गार्डन को कलरफुल बनाए रखते हैं। बोगनविलिया के पौधों को जब भी आप ग्रो करें तो एक 10 से 12 इंच के पॉट में ही ग्रो करें। अगर प्लांट छोटा है तो इसे 6 से 8 इंच का गमला दें, क्योंकि बोगनविलिया के पौधों को रूट बाउंड होना पसंद रहता है और जब ये पौधे छोटे गमले में रूट बाउंड होते हैं तो उस कंडीशन में ये पौधे ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। मेरा ये प्लांट एक 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और यकीन मानिए मैंने आज तक इसके गमले को चेंज नहीं किया है। बस मैं लगभग 2 साल में एक बार इस प्लांट को इसके गमले से बाहर निकाल कर इसकी जड़ों की थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करके उसी गमले में ग्रो करता हूँ। लेकिन जब भी मैं इनकी जड़ों की कटाई छटाई करता हूँ तो इसी समय इसकी मिट्टी में नए फर्टिलाइजर भी मिला लेता हूँ, जिससे कि इस प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। इस प्लांट के लिए परफेक्ट फर्टिलाइजर क्या रहता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जब भी इसकी मिट्टी चेंज करता हूँ तो नई सॉइल में वर्मी कंपोस्ट और कुछ दाने डीएपी के मिला लेता हूँ। वर्मी कंपोस्ट एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ एक ऐसे न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिनसे पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही प्रमोट होती है। डीएपी एक तरह का केमिकल फर्टिलाइजर है जिससे प्लांट की जड़ों की ग्रोथ फास्ट होने के साथ साथ फ्लावरिंग भी बूस्ट होती है। हालांकि मैं मार्च के महीने के बाद पौधों पर डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम ही करता हूँ, लेकिन फिर भी बोगनविलिया जैसे पौधों पर इसका यूज किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के कॉम्बिनेशन के साथ किया जा सकता है। और फ्रेंड, मेरे पास कुछ बोगनविलिया के प्लांट तो ऐसे हैं जिनको मैंने कई महीनों से फर्टिलाइजर ही नहीं दिया है और उन पौधों में अभी एक अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि इस समय मौसम इनकी फ्लावरिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। ये मेरे कुछ और बोगनविलिया के पौधे हैं जिनको मैंने 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में ग्रो किया है। इन पौधों की एज लगभग 3 साल की है। इनकी भी मैं रेगुलर वे में प्रूनिंग करते रहता हूँ, जिस कारण इनमें भी कम हाइट पर ही फ्लावरिंग हो रही है। अगर इनकी कटाई छटाई नहीं की गई होती तो ये पौधे भी एक बेल की तरह ही ग्रो करते। हार्डी पौधे रहने के साथ साथ इनके फूल भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और एक बार खिलने के बाद ये कई दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपके लिए बोगनविलिया के पौधे एक परफेक्ट ऑप्शन है। बस नए साथ ही इस प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट देखने में अच्छे या ड्यूरेबल तो रहते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गमलों में पौधों की ग्रोथ कुछ स्लो रहती है और प्लास्टिक के गमलों में पौधों की थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत भी रहती है। ये पौधे आजकल आपको लगभग 8 से 10 रंगों में नर्सरी पर मिल जाएंगे। अभी इनका ग्रोइंग सीजन चल ही रहा है, इसलिए इस प्लांट को जरूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। नर्सरी पर आपको इसके ज़्यादातर पौधे बेल वाले ही मिलेंगे, लेकिन समय समय पर इनकी थोड़ा बहुत प्रूनिंग कर ली जाए
तो ये अपने आप ही बोनसाई पौधों का शेप ले लेंगे। बाकी जितना ये रूट बाउंड होंगे उनमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, इसलिए छोटे पौधों को कभी भी बड़े गमले में ग्रो ना करें। तो फ्रेंड, ये था बोगनविलिया के प्लांट की केयर को लेकर आज का ये वीडियो। अगर आपने भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो किया है तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।